नमस्ते, मैं संजय सुमन आप तमाम दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा अष्टमी का पाठ 4 जो क्षमस्व महर्षि अर्थात क्षमा करें महर्षि इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर को लेकर के उपस्थित हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न उत्तर क्षमस्व महर्षि का। इसमें पहला प्रश्न है पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा ना। और जब किम से प्रश्न स्टार्ट होता है तो उसका उत्तर आम अथवा ना या नहीं में ही दिया जा सकता है। तो देखें पहला प्रश्न क्या है। किम महर्षि दयानंद वेद धर्मस्य प्रचारम अकरोत्। क्या महर्षि दयानंद वेद धर्म का प्रचार किए थे। तो इसमें आम होगा। आम मतलब हाँ। किम महर्षेः शिष्याः अपि तेन सह अवसन्। क्या महर्षि के शिष्य भी उसके साथ रहे। तो यहाँ पर भी आम होगा क्योंकि महर्षि के साथ उसके शिष्य भी रहे थे। किम महर्षि दयानंद क्रुध्यति स्म। क्या महर्षि दयानंद क्रोधित होते थे। तो यहाँ पर नहीं होगा, वो जितेंद्रिय थे इसलिए क्रोध पर काबू किए हुए थे। किम महर्षि दयानंद मिष्टान्नम प्रेषितवान। क्या महर्षि दयानंद मिष्टान भेजे थे यात्री के लिए। तो नहीं, फल भेजे थे इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। किम अंति शिष्याः विस्मिताः अभवन्। क्या अंत में शिष्य विस्मित हुए आश्चर्यचकित हुए। तो यहाँ पर आम, क्योंकि अंत में वो बहुत आश्चर्यचकित हुए जब वो यात्री सरल हो गया। किम यात्री अंते लज्जितः अभवत्। यहाँ पर भी आम होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मंजूषायाम प्रदत्तैः अव्यय पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अव्यय पद के द्वारा रिक्त स्थान को पूरा करना है। यहाँ पर मंजूषा में सभी अव्यय पद है। तो महर्षि भारते डैश अभ्रमत। यहाँ पर क्या होगा, सर्वत्र अभ्रमत। सर्वत्र मतलब हर जगह होता है, यहाँ पर सर्वत्र दिया हुआ है। दूसरा महर्षि दयानंद डैश क्षमाशील आसीत। इसमें क्या भराएगा, तो अतीव क्षमाशील आसीत। यहाँ पर अतीव शब्द लिखा हुआ है तो अतीव क्षमाशील आसीत। नेक्स्ट, इसमें एकदा सह अर्थात एक बार स्वामी दयानंद सह, ये सर्वनाम शब्द स्वामी दयानंद के लिए आया है। काशी नगरे गंगायाः तटे अतिष्ठत। काशी नगर में, काशी शहर में गंगा नदी के किनारे रहे। तत्र समीपम डैश में क्या भराएगा, तो एव। तत्र समीपम एव एक यात्री अपि अतिष्ठत। एक यात्री भी रुके। एकदा एक जनः प्रचुरानि फलानि तत्र आनयत। एक बार एक आदमी प्रचुर फल वहां लाए। तो ये सभी मंजूषा से अव्यय पद को भरना है। और अव्यय पद ऐसा शब्द होता है जिसका रूप किसी भी परिस्थिति में लिंग वचन विभक्ति के अनुसार चेंज नहीं होता, एक ही रूप में रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, मंजूषायाः उचितम विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा से उचित विपरीत शब्द, विपरीत मतलब विलोम शब्द होता है, इसे विपर्यय शब्द भी कहते हैं। तो विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु, विपरीत पद को चुन करके ये मंजूषा से लिखना है। सत्यम, सत्यम के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए असत्यम दिया हुआ है तो असत्यम। फिर सहिष्णु, सहिष्णु का क्या होगा, तो असहिष्णु यहाँ पर दिया हुआ है असहिष्णु, तो इसका उत्तर क्या होगा, असहिष्णु। फिर समीपम, समीपम का क्या होगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है दूरम, तो समीपम का दूरम। कटु वचनानी, कटु वचनानी का क्या होगा, तो मृदु वचनानी। कटु मतलब कठोर होता है और मृदु मतलब मधुर होता है, तो यहाँ पर उत्तर होगा कटु वचनानी का विपरीत पद मृदु वचनानी। गत्वा, गत्वा मतलब जाकर होता है, तो इसका क्या होगा, आगत्य। आगत्य मतलब आकर, आगत्य में आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। अगला प्रश्न, चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन। एक पद मतलब एक शब्द होता है, इसका उत्तर एक शब्द में ही देना है ऐसे प्रश्नों का। तो महर्षि दयानंद कस्याः तटे अतिष्ठत। तो महर्षि दयानंद गंगायाः तटे अतिष्ठत, तो एक पद में उत्तर देना इसलिए गंगायाः। अन्यस्मिन् कुटीरे कः वसति स्म। दूसरी कुटीर में कौन रहते थे, तो इसका उत्तर यात्री। अपराधी कह आसीत, अपराधी कौन था, तो अपराधी यात्री ही था, क्योंकि वो बार बार महर्षि के पास आकर के, स्वामी दयानंद के पास आकर के दुर्वचन कहते थे। फलानी कीदृशानि आसन, फल कैसे थे, तो मधुरानी। यहाँ पर मधुरानी, रसयुक्तानि और भी कुछ विशेषण हैं जो बुक में दिए हुए हैं, वो हो सकते हैं, लेकिन एक ही उत्तर, एक पद में उत्तर देना है, इसलिए मैंने यहाँ पर मधुरानी दिया है। दयानंद फलानी कस्मिन बध्नाति।
दयानंद फल किसमें बांधते हैं? स्वामी दयानंद किसमें फल बांधते हैं? तो वस्त्रे। क्या होगा इसमें? वस्त्रे, वस्त्र में। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा प्रश्न परीक्षा में एकदम पूछा ही जाता है। 3-4 तरह प्रश्न रहता है इस प्रकार का। तो शिष्य तत्र गत्वा अकथयत, ये पूरा वाक्य में देखना है। अत्र अव्यय पदम किम अस्ति, यहाँ पर अव्यय पद क्या है? इस वाक्य में चारों शब्दों में से अव्यय पद है, तो यहाँ पर क्या है? तत्र। ये तत्र अव्यय पद है, तो इसका उत्तर क्या होगा? तत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, इसका उत्तर पूरे वाक्य में देना है। एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु, पूरे वाक्य में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, महर्षि दयानंदस्य काले, महर्षि दयानंद के काल में काह कुरीतयः व्याप्ताः आसन, कौन सी कुरीतियां व्याप्त थी? तो उत्तरम, इसका उत्तर होगा महर्षि दयानंदस्य काले समाजे अनेकाः कुरीतयः व्याप्ताः आसन। महर्षि दयानंद के काल में अनेक प्रकार की कुरीतियां व्याप्त थी। यथा अंधविश्वासः, स्त्री अशिक्षा, बाल विवाहः, जाति प्रथा इत्यादयः। अगला जो प्रश्न है, महर्षि दयानंदः किमर्थम भारते सर्वत्र अभ्रमत, महर्षि दयानंद किस लिए भारत में हर जगह घूमे? तो उत्तर होगा महर्षि दयानंद सामाजिक कुरीतिनाम निवारयन, सामाजिक कुरीतियों का निवारण करते हुए, वेद धर्मम च प्रचारयन, और वेद धर्म का प्रचार करते हुए, भारते सर्वत्र अभ्रमत, भारत में हर जगह घूमे। ग है, महर्षि शिष्येभ्यः सदैव किम वदति स्म, महर्षि शिष्यों को, छात्रों को सदैव हमेशा किम वदति स्म, क्या बोलते थे? तो महर्षि शिष्येभ्यः सदैव वदति स्म, महर्षि शिष्यों को सदैव कहते थे। सह स्वयमेव एकस्मिन् दिने सरलः भविष्यति, वह स्वयं ही एक ना एक दिन सरल होगा। अगला जो घ नंबर प्रश्न है, जितेंद्रिय महर्षि किम करोति स्म, जितेंद्रिय महर्षि क्या करते थे? तो उत्तरम, जितेंद्रिय महर्षि दुर्वचनानि श्रुत्वापि, जितेंद्रिय महर्षि दुर्वचनों को श्रुत्वापि, सुनकर भी, शांत भावेन एव तिष्ठन्ति स्म, शांत भाव से ही रहते थे। अगला घ नंबर, लज्जितः यात्री किम अकथयत, उत्तरम, लज्जित यात्री ने कहा, सह यात्री लज्जितः भूत्वा अकथयत, किम अकथयत, क्षमस्व महर्षि, क्षमस्व क्षमा करें, महर्षि क्षमा करें, अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ, भवान देवः, आप देव हैं, क्षमस्व क्षमस्व क्षमा करें, क्षमा करें। अंतिम जो प्रश्न है, शिष्याः क्रुद्धा अभवन, अत्र अभवन इति क्रियापदस्य, इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जाता है पठित पद्यांश गद्यांश नाट्यांश में। तो शिष्याः क्रुद्धा अभवन, शिष्याः क्रुद्धा अभवन, अत्र अभवन इति क्रियापदस्य कर्तृपदम अस्ति शिष्याः, ये शब्द शिष्याः। अक्सर कर्ता जो होता है वाक्य में, उसमें निश्चित रूप से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो शिष्यः, शिष्यौ, शिष्याः, इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर शिष्याः ये कर्तृपदम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्थूल पदम आदृत, यहाँ तो मैं स्थूल पद नहीं दिया हूँ, किंतु अलग कलर में लिखा हूँ, स्थूल भी है, थोड़ा मोटा भी है। तो प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, प्रश्न निर्माण करिए। और मैंने अपने चैनल में एक वीडियो बनाया है, प्रश्न निर्माण कैसे करें, प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण कैसे करें, वो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, अच्छी तरह से ये प्रश्न समझ में आएगा कैसे निर्माण करना है। मैं देखता हूँ। महर्षि दयानंदः काशी नगरे अतिष्ठत, काशी नगरे सप्तमी विभक्ति एक वचन में शब्द है, और ये तो है ही, लेकिन स्थानवाचक शब्दों के लिए कुत्र का प्रयोग होता है। यहाँ पर कुत्र, महर्षि दयानंदः कुत्र अतिष्ठत, कहाँ रहे। आप हिंदी जरूर ध्यान दीजिए, इसका हिंदी समझ में आ जाएगा। जैसे महर्षि दयानंद काशी नगर में रहे, तो उत्तर क्या होगा, महर्षि दयानंद कहाँ रहे, और कहाँ का संस्कृत क्या होता है, तो ये कुत्र होता है। तो महर्षि दयानंदः कुत्र अतिष्ठत। नेक्स्ट है, महर्षि यात्री महर्षेः कुटीरस्य समीपम आगच्छत, यात्री महर्षि के कुटीर के समीप आए। तो महर्षेः ये षष्ठी विभक्ति एक वचन में शब्द है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कस्य। उसी प्रकार से दुर्वचनानि, इसके लिए क्या होगा, तुक्कानि होगा। अगले प्रश्न, महर्षि दयानंदः प्रचुरानि फलानि अयच्छत, तो महर्षि दयानंदः ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में शब्द है, इसलिए कह होगा। पुनः महर्षि भारते अभ्रमत, महर्षि कुत्र अभ्रमत, ये भी भारत स्थानवाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर कुत्र हुआ। शिष्याः ये प्रथमा बहुवचन में है, इसलिए कह कौ के, ये प्रथमा बहुवचन में इसका रूप हुआ है। आगे देखें इसको,
अगला जो प्रश्न है कथाक्रम के अनुसार से लिखना है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर कथा के हिसाब से अरेंज नहीं किया हुआ है, पहले इस तरफ वाले में और इस तरफ वाले में मैंने अरेंज करके लिखा है। तो इसमें पहला क्या होगा, महर्षि दयानंद वेद धर्मम प्रचारयन भारते सर्वत्र अभ्रमत। महर्षि दयानंद वेद धर्म का प्रचार करते हुए भारत में हर जगह घूमे। फिर एकदा गंगायाः तटे महर्षि दयानंदः स्वशिष्यैः सह अतिष्ठत्। नेक्स्ट, तत्र समीपम एव एकः यात्री अपि अतिष्ठत्, सः महर्षिं दुर्वचनानि वदति स्म। नेक्स्ट, महर्षिः दयानंदः तस्मै यात्रिणे फलानि प्रेषितवान। उस यात्री के लिए महर्षि दयानंद ने फल भेजा। अन्ते यात्री लज्जितः भूत्वा महर्षिं क्षमाम् अयाचत। अंत में यात्री लज्जित होकर के महर्षि से क्षमा प्रार्थना किया। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से देखते रहिए, अपने मित्रों में जरूर शेयर करिए। नमस्ते।